सीखने का उद्देश्य। इस अध्याय में आप उपयोगकर्ता निम्नलिखित को विस्तार से सीखेंगे। विंडोज एनटी आधारित सिस्टम का उपयोग करके नेटवर्क को इंस्टॉलिंग और कॉन्फ़िगर करना। विंडोज एनटी आधारित नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर और समूह का निर्माण, फाइल शेयर करना, प्रिंटर शेयरिंग, मशीन को नाम दें। आपको पहली चीज करने की जरूरत है कि मशीन को एक नेट बायोस नाम देना। कंट्रोल पैनल से नेटवर्क आइकन पर डबल क्लिक करें। मशीन के लिए यह आपको नेटवर्क डायलॉग बॉक्स पर ले जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में पहला टैब आइडेंटिफिकेशन टैब होना चाहिए। यहाँ आपको एक नाम के साथ अपनी मशीन की पहचान करने की जरूरत होगी। हालांकि आप यहाँ नाम संपादित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय दो टेक्स्ट फील्ड के नीचे चेंज बटन का उपयोग करना चाहिए। इस बटन को दबाकर एक आइडेंटिफिकेशन चेंज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां आप कार्य समूह और मशीन का नाम रीसेट कर सकते हैं। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल इंस्टॉलिंग करना। अगला, नेटवर्क डायलॉग बॉक्स में प्रोटोकॉल टैब का चयन करें और यह देखने के लिए कि आपके पास टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल इंस्टॉल है या नहीं। यदि प्रोटोकॉल इंस्टॉल नहीं है तो आपको उसे जोड़ना होगा। ADD बटन दबाएं, जो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल का चयन करके डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करेगा। आपको तत्काल देखे गए पिछले प्रोटोकॉल में से एक के रूप में TCP और IP प्रोटोकॉल देखना चाहिए। प्रोटोकॉल के रूप में TCP और IP का चयन करें और इसकी पुष्टि करें। कार्यस्थान सेवा को इंस्टॉलिंग करना। TCP और IP इंस्टॉलिंग करने के बाद नेटवर्क पैनल में सर्विस टैब दबाएं और जांच लें कि आपके पास वर्कस्टेशन सेवा है। वर्कस्टेशन सेवा अनिवार्य है। यह सेवा विंडोज NT वर्कस्टेशन 4.0 और सर्वर 4.0 दोनों पर डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल्ड है। यदि यह वहां नहीं है तो आप इसे TCP और IP जैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मामले में आप ADD बटन दबाएं और फिर वर्कस्टेशन सर्विस का चयन करें। TCP और IP को कॉन्फ़िगर करना। आपके द्वारा वर्कस्टेशन सेवा स्थापित करने के बाद प्रोटोकॉल टैब पर लौटें और विंडो में TCP और IP प्रोटोकॉल एंट्री का चयन करें। फिर विंडो के नीचे प्रॉपर्टीज बटन पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट TCP और IP प्रोटोकॉल पैनल प्रदर्शित किया जाएगा। आपको इन तीनों पर काम करना होगा। IP एड्रेस, DNS, विंस एड्रेस। IP एड्रेस टैब। एक IP पता निर्दिष्ट करें, रेडियो बटन को चुनें और उचित अडेप्टर के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान में कंप्यूटर का एड्रेस और सबनेट मास्क दर्ज करें। यदि आप अपने नेटवर्क पर DHCP का उपयोग करते हैं तो DHCP सर्वर से IP पता प्राप्त करें बटन का चयन करके। गेटवे फील्ड आमतौर पर एक रूटर के रूप में जाना जाता है। यह एक मशीन को संदर्भित करता है। यदि आपके पास कई नेटवर्क कनेक्ट करने वाले रूटर हैं, तो आपको अपनी सबनेट पर एक के IP एड्रेस को रखना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट TCP और IP प्रॉपर्टी विंडो में वापस DNS एड्रेस टैब का चयन करें। DNS टैब। DNS टैब से होस्ट नाम बॉक्स में अपना पायलट ID दर्ज करें और डोमेन बॉक्स में user.msu.edu दर्ज करें। DNS सर्विस सर्च ऑर्डर बॉक्स में ऐड बटन दबाएं और दिखाई देने वाली विंडो में 35.8.2.41 दर्ज करें। एक बार फिर से ऐड बटन दबाएं। इस समय दिखाई देने वाली विंडो में 35.8.3.42 के अंत में प्रवेश किया जाता है। DNS सफिक्स सर्च ऑर्डर बॉक्स में ऐड बटन दबाएं और दिखाई देने वाली विंडो में cl.msu.edu को दर्ज करें। एक बार फिर से ऐड बटन दबाएं। इस बार प्रकट होने वाली विंडो में msu.edu को दर्ज करें। माइक्रोसॉफ्ट TCP और IP प्रॉपर्टीज विंडो में वापस विंस एड्रेस टैब को चुनें। विंस एड्रेस टैब।
विंड्स एड्रेस टैब से निम्न करें। प्राथमिक विंड्स सर्वर बॉक्स में 35.8.2.25 दर्ज करें। माध्यमिक विंड्स सर्वर बॉक्स में 35.8.2.69 दर्ज करें। एक बार जब आप यह कर लेंगे तो ओके बटन दबाएं। यदि विंडो आपको अपने कंप्यूटर को पुनर्आरंभ करने के लिए कहती है तो नंबर का चयन करें। आप नेटवर्क कंट्रोल पैनल में लौट आएंगे। होस्ट फाइलें। यदि आपके पास DNS या विंड्स नहीं है और आप ब्रॉडकास्ट नाम रेजोल्यूशन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, विंडोज होस्ट फाइल को और विंडोज और होस्ट निर्देशिका में लोकल ड्राइव विंडोज पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। बाइंडिंग्स। शब्द बाइंडिंग कहने का एक तरीका है कॉन्फ़िगरेशन समय पर एक साथ जुड़ा हुआ होना। इसका मतलब है कि TCP और IP प्रोटोकॉल ईथरनेट कार्ड के माध्यम से चैनल करेगा और वास्तव में ठीक से जुड़ा हुआ है। यदि आप नेटवर्क डायलॉग बॉक्स पर वापस आते हैं और शो फील्ड को सभी सेवाओं पर सेट करते हैं और ट्री के सभी प्लस बटन पर क्लिक करते हैं, इसका अर्थ है कि वर्कस्टेशन, सर्वर और नेट बायोस इंटरफेस सेवाएं विंड्स क्लाइंट से जुड़ी हुई है। यह माइक्रोसॉफ्ट TCP और IP के लिए सही बंधनकारी है। नेटवर्क अडेप्टर जोड़ना। नेटवर्क कंट्रोल पैनल से अडेप्टर टैब चुनें। अडेप्टर टैब के अंदर ऐड बटन दबाएं। एक नई विंडो नेटवर्क अडेप्टर शीर्षक पर दिखाई देगी। यदि आपका ईथरनेट कार्ड नेटवर्क अडेप्टर बॉक्स में सूचीबद्ध है तो इसे चुनें और ओके बटन दबाएं। अन्यथा डिस्क बटन को दबाएं और उस डिस्क को डालें जो आपके ईथरनेट कार्ड के साथ आए। कॉन्फ़िगर नेटवर्क अडेप्टर एक नेटवर्क कार्ड सेटअप विंडो में दिखाई देगा। जब आप अपना कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ चयनित मानों के लिए IRQ स्तर और इनपुट और आउटपुट पोर्ट एड्रेस सेट करना होगा। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो ओके बटन दबाएं। एक नेटवर्क अडेप्टर बस लोकेशन विंडो दिखाई देगा। यहाँ आपके कार्ड प्रकार के आधार पर ISA और PCI का चयन करें। नंबर फील्ड में मान न बदले, यह 0 पर रहना चाहिए। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो ओके बटन दबाएं। आपको नेटवर्क कंट्रोल पैनल पर लौटा दिया जाएगा। नेटवर्क कंट्रोल पैनल से क्लोज बटन दबाएं। जब विंडो आपको पूछती है कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो विंडो को रीस्टार्ट करें। जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेंगे तो आपके पास अपने कंप्यूटर से पूर्ण नेटवर्क एक्सेस होगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय। कार्य केंद्र एक वर्कस्टेशन क्लाइंट कंप्यूटर है। यह एप्लीकेशन को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक सर्वर से जुड़ा हुआ है जहां से यह अन्य कंप्यूटरों के साथ शेयर डेटा प्राप्त करता है। सर्वर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करना, नेटवर्क कंप्यूटर शेयर डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर संसाधन। सभी वर्कस्टेशन और मॉडेम, स्कैनर, प्रिंटर कनेक्ट होंगे। नेटवर्क और सर्वर एनवायरनमेंट एकाधिक उपयोगकर्ता और डिवाइस नेटवर्क सर्वर द्वारा प्रबंधित किए जा सकते हैं। सभी वर्कस्टेशन नेटवर्क सर्वर से जुड़े हैं। क्लाइंट और सर्वर एनवायरनमेंट डेटा एक सर्वर पर स्थित हो सकता है या कई सर्वरों पर स्थित हो सकता है। यहाँ डेटा संग्रहित और सर्वर पर वितरित किया जा सकता है। सर्वर फार्म सभी वेब सर्वर अच्छी तरह से आर्क से जुड़े हुए हैं। डेटाबेस 1 और डेटाबेस 2 स्विच से जुड़ा हुआ है। क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन निम्न सेवाओं को NOS सर्वर से जोड़ा गया है। HTTP सेवा, टेलनेट सेवा, FTP सेवा, APPS। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विचार करने वाले 3 बिंदु हैं: सुरक्षा, प्रदर्शन और प्रबंधन। विंडोज OS, विंडोज 2000, व्यावसायिक सर्वर, एडवांस्ड सर्वर, .NET। यूनिक्स प्रकार लिनक्स के लोकप्रिय संस्करण निम्न हैं: रेड हैट लिनक्स, ओपन लिनक्स, कोरल लिनक्स,
स्लैकवेयर, डेबियन, GNU और लिनक्स, SUSE लिनक्स, एप्पल मैक OS X वर्जन 10.1 को मिला है। तेज समग्र प्रणाली प्रदर्शन, खोजकर्ता से CD बर्न करें, इसमें बेहतर ग्राफिक्स और प्रिंटिंग मिल गई है। सर्विस एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल, वेब सेवाएं, फाइल स्थानांतरण, ईमेल, प्रिंट सेवाएं, TCP और IP आधारित सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल स्थानांतरण, फाइल शेयर करना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क प्रबंधन का विकास, नेटवर्क स्केल में बढ़ रहे हैं। पूरी तरह प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रूप से कार्यात्मक रूप की आवश्यकता है। नेटवर्क प्रबंधन आवश्यकताएं, उपयोग में आसानी, मॉनिटर प्रतिक्रिया समय, सुरक्षा पुनर्राउटिंग, उपयोगकर्ता का पंजीकरण। नेटवर्क प्रबंधन मॉडल यह मिश्रण है, संगठनात्मक मॉडल, सूचना मॉडल, संचार मॉडल, कार्यात्मक मॉडल, SNMP और CMIP मानक, SNMP और CMIP मानक, साधारण नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल 1989 में TCP और IP जोड़ा गया मानक है। संगठन मॉडल के कंपोनेंट्स, नेटवर्क प्रबंधन स्टेशन NMS आमतौर पर एक स्टैंड अलोन वर्कस्टेशन है, लेकिन यह कई प्रणालियों पर लागू किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, केंद्रीकृत डेटाबेस होना चाहिए। सेंट्रल NMS क्वेरीज। हायरार्कियल नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, हायरार्कियल नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर इसके द्वारा वाक्य को बदले में शामिल है। NMS सर्वर, NMS क्लाइंट, NMS कम्युनिकेशन, लोकल क्वेरी। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, peer NMS server, NMS client, NMS communication, local query, management information basis, MIB1, MIB2, अन्य मानक MIBS, SNMP प्रोटोकॉल, एजेंट को समझना। सूचना डेटाबेस वस्तु को कई मैनेजमेंट में परिभाषित करता है। BEERS मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और सुविधाएं, एक समुदाय स्ट्रिंग मैच का उपयोग करता है। प्रमाणीकरण के लिए उपयोगकर्ता नाम स्ट्रिंग मैच का उपयोग करता है। syslog सुविधा, कंसोल मैसेज NMS, उपयोगकर्ताओं और समूहों का निर्माण। आप एक्टिव डायरेक्टरी उपयोगकर्ता और कंप्यूटर कंसोल का उपयोग कर समूह बना सकते हैं। समूह डोमेन के दो कंटेनरों में दिखाई देते हैं, बिल्ट इन और यूजर्स। बिल्ट इन समूह आंकड़े में दिखाए गए हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अन्य समूहों के सदस्य बना सकते हैं। बिल्ट इन समूहों के पास कुछ निश्चित अनुमतियां हैं जो पहले से उन्हें सौंपी गई है। आपके द्वारा बनाए गए अन्य समूह को बिल्ट इन समूहों में सदस्यता दी जा सकती है। इसी प्रकार यदि आप किसी विशेष बिल्ट इन समूह को अक्षम करना चाहते हैं, तो आप अपने सभी सदस्य समूहों को निकालकर ऐसा कर सकते हैं। बिल्ट इन समूहों की सदस्यता बदलते समय आपको सावधान रहना चाहिए। अधिकांश नेटवर्क के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये समूह क्या है और वे कैसे काम करते हैं। आप आमतौर पर उन्हें अकेला छोड़ना चाहते हैं। आमतौर पर आप केवल उपयोगकर्ता कंटेनर में परिभाषित समूहों के साथ काम करते हैं। आंकड़े उपयोगकर्ता कंटेनर में डिफ़ॉल्ट समूह दिखाते हैं, जिसे आप उपयोगकर्ता खाते से दो व्यक्ति के आइकन और टाइप डिज़ाइन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। एक नया समूह जोड़ने के लिए बाएं पैन में उपयोगकर्ता कंटेनर का चयन करता है, फिर एक्शन पुल डाउन मेनू खोलें, न्यू चुनें और समूह चुनें। आप चित्र में दिखाए गए अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। पहले फील्ड में समूह का नाम दर्ज करें।
यह आपको दूसरे फील्ड में दर्ज किए गए नाम को दिखाएगा। यह फील्ड आपको विंडोज एनटी के लिए एक अलग समूह नाम निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाता है। पूर्व विंडोज 2000 कंप्यूटर। हालांकि विभिन्न समूह नामों का उपयोग आमतौर पर एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह जल्दी से आपके सिस्टम को अस्पष्ट कर सकता है। समूह का नाम देने के बाद आप डायलॉग बॉक्स के निचले आधे हिस्से में उपलब्ध विकल्प बटन से चयन कर सकते हैं। समूह स्कोप अनुभाग यह दर्शाता है कि ग्रुप कितनी व्यापक रूप से किसी डोमेन में आबादी से है। डोमेन लोकल समूह केवल एक डोमेन के भीतर मौजूद होते हैं और केवल उस डोमेन से ही सदस्य हो सकते हैं। वैश्विक समूह केवल उन डोमेन से सदस्य को शामिल कर सकते हैं जिसमें वे मौजूद हैं। हालांकि आप नेटवर्क के भीतर किसी भी डोमेन को वैश्विक समूह अनुमतियां असाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि कई डोमेन में भी। यूनिवर्सल समूह पूरे संगठन में मौजूद है, भले ही संगठन का नेटवर्क कई व्यक्तिगत डोमेन से बना हो। यूनिवर्सल समूह में संगठन के नेटवर्क में किसी भी डोमेन के सदस्य भी हो सकते हैं। यदि आप गलत स्कोप के साथ एक समूह बनाते हैं तो आप चिंता न करें। आप आसानी से गलत स्कोप के साथ समूह को बदल सकते हैं, बशर्ते इसकी सदस्यता के लिए नए दायरे के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है। डोमेन क्षेत्र में समूह का चयन करें और उसका प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खोलें। दाएं डिक और उसके बाद पॉपअप मेनू से प्रॉपर्टी चुनें। यदि समूह सदस्यता परिवर्तन की अनुमति देता है तो आप एक अलग समूह स्कोप विकल्प बटन का चयन कर सकते हैं। समूह सदस्यता को बनाए रखना। एक नया समूह किसी भी सदस्य के बिना शुरू होता है। समूह के लिए सदस्यता सेट करने के लिए इन चरणों का पालन करें। समूह का चयन करें और उसके प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को खोलें। इसे राइट क्लिक करके और पॉपअप मेनू से प्रॉपर्टी चुनें। फिर मेंबर टैब पर क्लिक करें। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड बटन पर क्लिक करें। चित्र में दिखाए गए अनुसार देखें उपयोगकर्ता, संपर्क, कंप्यूटर या ग्रुप डायलॉग बॉक्स का चयन करें। प्रतिस्थापन के अनुसार यहाँ बदले। इसे पहचानने के लिए पर्याप्त उपयोगकर्ता या दूसरे समूह के नाम में टाइप करें और उसके बाद चेक नेम बटन पर क्लिक करें। यदि आप उपयोगकर्ता या समूह को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए बहुत कम अक्षर टाइप करते हैं, तो विंडोज आपको संभव मिलानों की सूची दिखाएगा जिनसे आप सही एक चुन सकते हैं। उस सदस्य को चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं और उसके बाद ओके क्लिक करें। समूह सदस्यता को पूरा करने के लिए चरणों 4 और 5 दोहराएं। नेटवर्क प्रिंटर सेट करना। आप आसानी से एक सर्वर से कनेक्ट प्रिंटर सेट कर सकते हैं, इसलिए अन्य नेटवर्क यूजर को भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि लगभग 20 उपयोगकर्ताओं के साथ नेटवर्क के लिए आप नेटवर्क इंटरफेस और बिल्ट इन प्रिंट सर्वर के साथ प्रिंट प्रिंटर खरीदने से बेहतर है। यह एक समर्पित प्रिंट सर्वर बक्से का उपयोग किया जा सकता है जो प्रिंटर और नेटवर्क के बीच अंतर होता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर के लिए एक समर्पित नेटवर्क इंटरफेस जोड़ना और सर्वर प्रिंटर की लागत बढ़ाता है। बिल्ट इन प्रिंट सर्वर के प्रिंटर भी नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए आसान है। वे कहीं भी जा सकते हैं, एक नेटवर्क कनेक्शन मौजूद है और जहां बिजली उपलब्ध है। एक नए स्थान पर नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद प्रिंटर नेटवर्क में प्रवेश करता है, फिर यह तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है। यदि आप सीधे एक विंडोज सर्वर 2008 सर्वर से कनेक्ट प्रिंटर शेयर करना चाहते हैं तो यह करना आसान है। सबसे पहले सर्वर के प्रिंटर फोल्डर खोलें। स्टार्ट मेनू से कंट्रोल मेनू चुनें और फिर प्रिंटर चुनें, जो सभी इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को सूचीबद्ध करता है।
पॉपअप मेनू से उस हिस्से पर क्लिक करें जिसे आप शेयर करना चाहते हैं और शेयरिंग का चयन करें। प्रिंटर के लिए प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। शेयरिंग टैब के साथ एक्टिवेटेड किया जाता है। आप हाई थ्रूपुट ज़रूरतों के लिए प्रिंटर पूलिंग नामक एक सुविधा का उपयोग करना चाह सकते हैं। यह आपको कई समान प्रिंटर सेट करने के लिए सक्षम बनाता है। वे सभी एक ही प्रिंटर कतार से जुड़े हुए होते हैं। वे एक प्रिंटर के रूप में नेटवर्क पर दिखाई देते हैं। प्रिंटर पूलिंग का उपयोग करने के लिए आपको पूरे बैंक ऑफ प्रिंटर की आवश्यकता होती है, जो यूजर के लिए एक प्रिंटर के रूप में दिखाई देते हैं। यह नाटकीय रूप से प्रिंट अनुरोधों की संख्या को बढ़ा देगा जो आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूल्ड प्रिंटर समान होना चाहिए, क्योंकि वे सभी समान प्रिंट ड्राइवर का उपयोग करेंगे। शेयरिंग टैब पर प्रिंटर को एक शेयर नाम दें, जिससे क्लाइंट कंप्यूटर प्रिंटर को पहचान लेंगे। इस बिंदु पर आप ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि एक शेयर्ड प्रिंटर के लिए डिफ़ॉल्ट अनुमतियां सभी के लिए हैं T1 समूह को प्रिंट करने में सक्षम करने के लिए। वैकल्पिक रूप से, यदि आप किसी शेयर प्रिंटर के लिए अन्य अनुमतियां सेट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर के प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के सिक्योरिटी टैब का उपयोग करें। सिक्योरिटी टैब में निर्दिष्ट समूह एक शेयर प्रिंटर के लिए डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की अनुमति के साथ यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक मुख्य इकाई को 3 मुख्य अनुमतियाँ दी गई है। वे हैं प्रिंट, मैनेज प्रिंटर और मैनेज डॉक्यूमेंट्स। प्रत्येक समूह को प्रिंट करने की अनुमति है, लेकिन लाइन में दस्तावेजों को प्रबंधित करने के लिए नहीं। हालांकि एक विशेष समूह जिसे क्रिएटिव ओनर कहते हैं, वह दस्तावेजों को प्रबंधित करने की अनुमति है। इसका मतलब यह है कि जो यूजर ने प्रिंट जॉब भेजी है, उसे स्वचालित रूप से अपनी प्रिंट जॉब को संशोधित करने या डिलीट की अनुमति देता है, लेकिन लाइन में कोई अन्य यूजर प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग, फाइल सर्वर स्पीड दोनों सर्वर और क्लाइंट है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग रिमोट प्रोसीजर कॉल्स RPCs को रोजगार देता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम यूजर को उनके बीच वर्कस्टेशन से माइग्रेट करने की अनुमति देता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम यूजर के लिए जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर सिस्टम प्रशासन को अधिक जटिल बनाते हैं सेटअप लागत के कारण। नेटवर्क फाइल शेयरिंग, आइए देखें कि प्रयोगशाला मशीनों पर सन नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS सेवाओं की स्थापना कैसे करें। NFS के 2 घटक हैं, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर। प्रत्येक घटक वास्तव में कार्यक्रमों का एक सूट है जो नेटवर्क आधारित फाइल सिस्टम प्रदान करने के लिए आवश्यक सॉकेट्स को लागू करता है। NFS स्टेटलेस है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग सर्वर साइड, RBC बाइंड, पोर्ट मैप, माउंट अनुरोधों पर प्रतिक्रिया दे। कभी कभी ऐसे RPC.mounted कहा जाता है। कई फाइलों पर निर्भर है जो यहाँ सूचीबद्ध है, etc/dfs/dfs tab, etc/निर्यात, etc/netgroup। NFSD फाइलों को सेवा देता है, वास्तव में एक कॉल करने के लिए कर्नल स्तर कोड है। लॉक्ड फाइल लॉकिंग डेमन, STATD लॉक के लिए ताले का प्रबंध करता है। RQUOTAD निर्यात फाइल सिस्टम के लिए कोटा का प्रबंधन। क्लाइंट साइड BIOD क्लाइंट साइड कैशिंग डिमन, माउंट को होस्ट नाम को समझना चाहिए। निर्देशिका सम्मेलन, फाइल सिस्टम प्रविष्टियों में /etc/vfstab क्लाइंट को बताए कि फाइल सिस्टम माउंट क्या है। माउंट कमांड में कई एक्सटेंशन हैं जो कि NFS के साथ उपयोग किए जा सकते हैं। माउंट को समझना पड़ता है। टाइम आउट, सॉफ्ट माउंट, बैकग्राउंड माउंट, ऑटो माउंटर, RW/RO पढ़ना और लिखना और केवल पढ़ने के लिए,
NFS फाइल सिस्टम जो पढ़ते या लिखते हैं क्लाइंट पर गतिविधि को ब्लॉक कर सकते हैं जब फाइल सिस्टम उपलब्ध कराने वाला सर्वर अनुपलब्ध हो जाता है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग हार्ड विकल्प इस तरह से एक NFS फाइल सिस्टम को आरोहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा रिमोट फाइल सिस्टम पर लिखा है। यदि फाइल सर्वर अनुपलब्ध हो जाता है तो हार्ड सिस्टम के साथ आरोपित एक फाइल सिस्टम सभी दूरस्थ फाइलों को बंद कर देगी जब तक फाइल सर्वर फिर से उपलब्ध नहीं हो जाता। सभी फाइल सिस्टम RW विकल्प से माउंट किए गए हैं। डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हार्ड विकल्प का उपयोग करना चाहिए। सॉफ्ट विकल्प यह रिमोट फाइल सिस्टम में लिखता डेटा का आश्वासन नहीं देता है, लेकिन फाइल सर्वर अनुपलब्ध होने के मामले में रिमोट फाइल ऑपरेशन को रोक नहीं सकता है। यह विकल्प फाइल सिस्टम के लिए उपयोगी है जो कि केवल पढ़ने के लिए माउंट किए जाते हैं। स्विच और नो स्विच विकल्प रिमोट फाइल सिस्टम पर प्रोग्रामों के प्रभाव को नकार देता है जिसके लिए संबंधित सेक्योर्ड बिट सेट होते हैं। सेक्योर्ड प्रोग्राम नो स्विच विकल्प के साथ आरोहित NFS फाइल सिस्टम से चलाए जाते हैं। प्रोग्राम को निष्पादित करने वाले उपयोगकर्ता की सामान्य अनुमतियों के साथ उन्हें निष्पादित किया जाता है। सेक्योर्ड बिट द्वारा नहीं प्रदान किए गए। इस विकल्प का उपयोग दूरस्थ फाइल सिस्टम पर सेक्योर्ड प्रोग्राम को रोककर क्लाइंट सिस्टम के उपयोग में आने से बचाने के लिए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। BG और FG यह विकल्प जोड़ी एक NFS फाइल सिस्टम के विफल माउंट को नियंत्रित करने के तरीके को नियंत्रित करता है। बैकग्राउंड में BG विकल्प के साथ माउंट किया जाता है। यह शेल को फ्री कर देता है जो माउंट कमांड को जारी करता है बूट अनुक्रम के दौरान क्योंकि फाइल सर्वर डाउन होता है। INTR और नो INTR कोई भी प्रोग्राम NFS ऑपरेशन होने के कारण प्रोग्राम इंटरप्ट उत्पन्न करता है। इसका परिणाम प्रोग्राम को अप्रभावी होने पर हो सकता है जब कोई NFS.file सर्वर अनुपलब्ध हो जाता है। डिफॉल्ट इंटरप्ट को अनुमति देना है ताकि सर्वर विफलताओं की स्थिति में प्रोग्राम को निरस्त कर दिया जा सके। रिट्राई इक्वल n कई बार विफल माउंट का पुनः प्रयास करता 10,000 के डिफॉल्ट आमतौर पर पर्याप्त है। टाइम 0 इक्वल n NFS संचालन के लिए पुनः प्रयास करने के लिए टाइम आउट मूल्य बहुत धीमे सिस्टम अनुमति देने के लिए इसका मान बढ़ाए जैसे कि नियर लाइन फाइल स्टोर्स बुनियादी संचालन को पूरा करने के लिए। रेंट्रस इक्वल n किसी दिए गए NFS संचालन के पुनः संशोधन की संख्या सेटिंग नेटवर्क और प्रकार की सर्वर पर निर्भर करती है। कुछ ऐसे नेटवर्क जहां पैकेट नुकसान उच्च संवर्धन की संख्या में वृद्धि से उच्च लाभ है। R साइज इक्वल n बफर आकार पड़े कुछ सर्वर और क्लाइंट के बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब बफर NFS संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो डिफॉल्ट की तुलना में एक अलग आकार होता है जैसे धीमे या कम विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्शन। W साइज इक्वल n बफर आकार लिखे उपयोग में R साइज के समान है। प्रोटोस इक्वल नेटवर्क प्रोटोकॉल को नियंत्रण NFS डेटा का उपयोग करके पहुंचता है। NFS डिफॉल्ट रूप से IP डेटाग्राम का उपयोग करता है। सेटिंग प्रोटोटो इक्वल TCP की स्थापना करके NFS TCP का उपयोग करेगा जिससे व्यापक क्षेत्र नेटवर्क और इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरित करते समय कार्यक्षमता में सुधार होगा। सुरक्षित सोलारिस 7 और NFS के शुरुआती संस्करणों पर यह विकल्प NIS प्लस सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी को सक्षम करता है। इसका उपयोग NFS प्रमाणीकरण और एन्क्रिप्टेड संचार के लिए किया जाता है। यह विकल्प नीचे सेकंड इक्वल विकल्प के पक्ष में अनुमति प्रकट करता है। सोलारिस 8 में नया यह विकल्प पिछले संस्करणों के सुरक्षित विकल्प को बदल देता है। यह NFS के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा मोड को नियंत्रित करता है। UID और GID आधारित नियंत्रण के लिए विकल्प SYS SYS है। NIS प्लस आधारित सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी के लिए DH डिफी हेलमैन
MIT कैरबेरस प्रमाणीकरण के लिए कैरबी 4 और कोई नहीं जो नीचे में वर्णित किया गया है। कोटा या नो कोटा। इस विकल्प को सेट करने से आर कोटा सेवा के माध्यम से डिस कोटा जांच को सक्षम किया जा सकता है। आर कोटा डिमांड को कार्य करने के लिए सर्वर पर चलना चाहिए। नो कोटा डिफॉल्ट है। रिमाउंट। यह विकल्प अक्सर उपयोग किया जाता है जब एक फाइल सिस्टम को मैनुअल रूप से माउंट किया जाता है। यह पढ़ने लिखने की स्थिति के लिए केवल पढ़ने के लिए एक माउंट बिंदु को परिवर्तित करता है। -वर्स इक्वल n। NFS प्रोटोकॉल संस्करण संख्या 2 या 3 डिफ़ॉल्ट रूप से माउंट कमांड सर्वर से उपलब्ध उच्चतम संस्करण संख्या प्रोटोकॉल का उपयोग करने का प्रयास करेगा। यह विकल्प प्रोटोकॉल संस्करण को केवल उन पुराने संस्करण 2 प्रोटोकॉल का समर्थन करने वाले सर्वर के साथ उपयोग करने के लिए तय करता है। NFS सुरक्षित नहीं है। कीप और एक्सेट्रा और DFS और एक्सेट्रा और निर्यात बंद करें। रूट रीडेबल होस्ट्स FQDN के लिए पूरी तरह से योग्य डोमेन नाम का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप NFS के लिए किसी भी सुरक्षा पैच को लागू करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी ऑटो माउंट मैप फाइलों में प्लस से छुटकारा पाए। मॉनिटरिंग NFS स्टार्ट कमांड का उपयोग NFS प्रदर्शन आंकड़ों को देखने के लिए किया जा सकता है। -S फ्लैग सर्वर के आंकड़े देखता है और C फ्लैग क्लाइंट साइड आंकड़े पर दिखता है। वीडियो विवरण में ऑडियो का मिसिंग होना। नेटवर्क फाइल शेयरिंग। विंडोज फाइल शेयरिंग के लिए एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करता है। सर्वर मैसेज ब्लॉक SMB एक स्वामित्व प्रोटोकॉल है जिसे विंडोज नेटवर्किंग का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया था। पोर्ट 135, पोर्ट 136, पोर्ट 137, नेट बायोस नेम सर्विस, पोर्ट 138, पोर्ट 139, नेट बायोस सेशन सर्विस। अब माइक्रोसॉफ्ट ने TCP और IP नेटवर्किंग को सम्मिलित कर लिया है। विंडोज को एक नए प्रोटोकॉल में परिवर्तित किया गया है। कॉमन इंटरनेट फाइल और सिस्टम CIFS। नेटवर्क फाइल शेयरिंग अनुमति। NFS और AFS के तहत उपयोगकर्ता या एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी के लिए एक्सेस अनुमतियों को निर्देश कर सकता है और उन डायरेक्टरी के अंतर्गत फाइलों के लिए है। विंडोज के तहत अनुमतियां डायरेक्टरी को सम्मिलित करती है। डायरेक्टरी के अंतर्गत फाइलें डायरेक्टरी की अनुमतियों को अधिकारित करता है। शेयर फोल्डर अनुमतियां केवल उस फोल्डर पर लागू होती है जब उसे नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। स्थानीय अनुमतियां संबंधित है जब सर्वर पर स्थानीय रूप से फाइलों को एक्सेस किया जाता है। विंडोज के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट अनुमति एवरीवन फुल कंट्रोल है। इसका अर्थ यह है कि शेयर फोल्डर में सभी फाइलों को सभी एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क फाइल शेयरिंग ग्रुप परमिशन। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर ऑपरेटर समूह को डोमेन में किसी भी होस्ट पर फोल्डर का आदान प्रदान कर सकते हैं। पावर यूजर एकल होस्ट पर फोल्डर्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। वर्क ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर और पावर उपयोगकर्ता फोल्डर्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्रिएट परमानेंट शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स परमिशन के साथ उपयोगकर्ता शेयर को बना सकते हैं। नेटवर्क फाइल शेयरिंग रिमोट प्रोसीजर कॉल पर निर्भर करता है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक है। इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सेटअप की आवश्यकता है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग कई सुरक्षा समस्याओं के दरवाजे को खोलता है। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। यह क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन निर्देश पूर्वधारणा का लक्षण है। यह कल्पना करता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को पहले ही इंस्टॉल किया गया है, तब उसे कंप्यूटर पर कॉन्फ़िगर किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पूर्ण इंस्टॉलेशन है। यह प्रक्रिया को नवीनतम ड्राइवर के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यह NIC के लिए किया जाता है। NIC का अर्थ है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। असेसिंग नेटवर्क और डायल अप विंडोज।
नेटवर्क को एक्सेस करना और डायल अप विंडोज़, नेटवर्क और डिस्कनेक्शन, राइट क्लिक का उपयोग करें। नेटवर्क डायल अप कनेक्शन, राइट क्लिक का उपयोग करें। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के लिए क्लाइंट, फाइल और प्रिंट शेयरिंग प्रोटोकॉल, नेट ब्यूअल, टीसीपी और आईपी। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट के लिए केवल एक प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना होगा। समय में किसी भी बिंदु पर केवल एक ही प्रोटोकॉल को सक्रिय करना एक अच्छा अभ्यास है जब तक परिस्थितियों को निर्धारण किया जाएगा। जब एकाधिक प्रोटोकॉल सक्रिय होते हैं तो नेटवर्क एक्सेस की गति धीमी हो सकती है। प्रोटोकॉल नेटब्यूल एक गैर रूटेबल प्रोटोकॉल है। 168 टीसीपी और आईपी एक रूटेबल प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर एक मानक है। टीसीपी और आईपी एक रूटेबल प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर एक मानक है। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना। इस बिंदु पर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को ओके बटन दबाकर पूरा किया जाता है और कंप्यूटर को पुनर्आरंभ करते हुए यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है। क्लाइंट अब एक स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जहां सभी कंप्यूटर अब नेट ब्यूअल प्रोटोकॉल के तहत कार्य करते हैं। एनआईसी कॉन्फ़िगरेशन अपडेटिंग। यह आवश्यक है कि कॉन्फ़िगर बटन को दबाकर एनआईसी कॉन्फ़िगरेशन को भी अपडेट किया जा सकता है। विज़ार्ड ड्राइवर को अपडेट करने में मदद करता है। ड्राइवर विज़ार्ड। निम्नलिखित पेज को खोजें। अपग्रेड डिवाइस ड्राइवर विज़ार्ड में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। संसाधनों की जांच करना। एनआईसी द्वारा इस्तेमाल किए गए संसाधनों की जांच की जा सकती है। IRQ इनपुट और आउटपुट एड्रेस, बेस मेमोरी एड्रेस। यह स्टेप वैकल्पिक है क्योंकि यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग में है। नेटवर्किंग कंपोनेंट क्लाइंट। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के लिए क्लाइंट सर्विस, फाइल और प्रिंट शेयरिंग प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी। आंतरिक स्थानीय नेटवर्क के लिए नेटब्यूअल। क्लाइंट ऑप्शन। निम्नलिखित पेज को खोजें। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, नोवल नेटवेयर। सर्विस ऑप्शन, फाइल और प्रिंट सर्विस, सैप एजेंट। प्रोटोकॉल ऑप्शन, टीसीपी और आईपी, एनडब्ल्यू लिंक आदि। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की इंस्टॉलेशन। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को चुनें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। यह हमेशा एक अच्छा अभ्यास होता है जिसमें ऑपरेशन में केवल एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें अधिकांश मामलों में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल होता है। नेटब्यूअल या तो बॉक्स पर चेक किया जा सकता है या पूरी तरह अनस्टाइल किया जा सकता है। टीसीपी और आईपी को कॉन्फ़िगर करना। डायनेमिक आईपी एड्रेस DHCP सर्वर से प्रॉपर्टीज गुण को प्राप्त करें। स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रॉपर्टीज गुण को मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर करें। प्रॉपर्टीज गुण को कॉन्फ़िगर करने के लिए या तो प्रोटोकॉल पर डबल क्लिक करें या प्रॉपर्टीज बटन पर क्लिक करें। डायनेमिक आईपी को कॉन्फ़िगर करना। टीसीपी और आईपी प्रॉपर्टी विंडोज़ में बस उपयुक्त बॉक्स पर क्लिक करें। यह आईपी गुण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और स्वचालित रूप से DNS एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से निम्न मूल्यों को प्राप्त और कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। क्लाइंट का आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एड्रेस, प्राथमिक DNS एड्रेस, माध्यमिक DNS एड्रेस, विंस सर्वर एड्रेस अगर मौजूद है, एडवांस्ड TCP और आईपी सेटिंग्स, आईपी, DNS, विंस ऑप्शन। लोकल प्रिंटर को इंस्टॉल करना। नेटवर्क पर इसका आदान प्रदान करने से पहले लोकल प्रिंटर की आवश्यकता है। लोकल प्रिंटर को स्थापित करने के लिए इसे सिस्टम को साथ कनेक्ट करें और इसे प्रिंटर और फैक्स में देखें। स्टार्ट, सेटिंग, प्रिंटर और फैक्स।
अगर आपको यहाँ कोई प्रिंटर नहीं दिखाई दिया है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने अभी तक प्रिंटर का पता नहीं लगाया है। आपको इसे मैनुअल रूप से इंस्टॉल करना होगा। ऐड प्रिंटर पर क्लिक करें। यह ऐड प्रिंटर विजार्ड को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट को क्लिक करें। इस कंप्यूटर से जुड़े लोकल प्रिंटर का चयन करें। उस पोर्ट का चयन करें जिस पर आपने इस कंप्यूटर से संलग्न किया है। आपके प्रिंटर के मैन्युफैक्चरर और मॉडल का चयन करें। अगर आपके पास प्रिंटर ड्राइवर सीडी है तो डिस्क विकल्प का उपयोग करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपने प्रिंटर को कोई भी नाम दें। उदाहरण के लिए ऑफिस प्रिंटर, लैब प्रिंटर। आपके विनिर्देश के करीब कुछ भी है तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि आप टेस्ट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यस को चुनें या अन्यथा नो को चुनें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। विजार्ड को पूरा करने के लिए फिनिश पर क्लिक करें। नेटवर्क पर शेयर करने से पहले प्रिंटर को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस सबसे अच्छा है। कुछ प्रिंटिंग करें। प्रिंटर को शेयर करना फोल्डर को शेयर करने के समान है। प्रिंटर पर राइट क्लिक करें और शेयरिंग का चयन करें। आप निम्न डायलॉग बॉक्स को देखेंगे। यदि आप सिक्योरिटी रिस्क को समझते हैं तो क्लिक करें। शेयर दिस प्रिंटर का चयन करें। शेयर प्रिंटर के लिए एक नाम प्रदान करें और ओके पर क्लिक करें। प्रिंटर के नीचे शेयरिंग हैंड दिखाई देंगे। निष्कर्ष: इस अध्याय में हमने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया है। विंडोज NT पर आधारित सिस्टम का उपयोग करके नेटवर्क को स्थापित और कॉन्फ़िगर करना। विंडोज NT पर आधारित नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर और ग्रुप का निर्माण, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग।